आज किसी ने सारा ले लिया, आपका यही पता लग जाएगा कि आप अपने संकल्प की कितने पड़ते हैं। इससे संकल्प को याद करने के लिए थोड़ा सा आइडिया है, क्योंकि अब तो बड़ी बेइज्जती सामने सामने जो इतना सा संकल्प नहीं निभा सकता वो इतना बड़ा संकल्प कैसे निभाएगा। ये जो संकल्प की शक्ति है ना, इसके चमत्कार, जो प्रेम की जो शक्ति है, इसके चमत्कार आप जभी जान पाओगे। मेरे समझाने से नहीं जानोगे, जब आप खुद करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब मैं ऐसा भी हूं क्या, मेरे अंदर इतनी पावर भी है क्या, मैं इतना सक्षम हूं क्या कि मैं ऐसा भी कर सकता हूं। आपके अंदर से ही खजाने निकल कर आएंगे जी, आपके अंदर से बहुत कुछ छिपा पड़ा है, हम जानते नहीं, हम कुछ नहीं जानते अपने बारे में, मैं भी नहीं जानता था। जब संकल्प पे टिके रहते हैं ना तो अनेक शक्तियां हमारे साथ आने लगती, मतलब अंदर से बाहर जागृत होने। अनेक, एक ही इंसान करोड़ों के बराबर कर बैठता है जब वो प्रेम के साथ संकल्प करने लगता है। लेकिन हम संकल्प को ऐसे चुटकियों में लेते हैं और चुटकियों में तोड़ते नहीं, याद ही नहीं रहता है। दूसरों को भी याद हो जाए, खुद को याद नहीं रहता कि मैंने क्या संकल्प किया। तो ये वादा कीजिए, इसमें थोड़ा प्रयोग कीजिए कि संकल्प पे पक्के रहना चाहिए, फिर कुछ भी बात है। क्योंकि बड़ी घटनाएं बिना चुनौती आए पूरी नहीं होती। आप सोचो कि हम देश बदलते हैं और हमारे को कोई चुनौती ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। और हर छोटी चुनौती में अपने संकल्प को तोड़ने वाले तो कभी कुछ कर ही नहीं सकते। जितनी बड़ी चुनौती आए उतना ही मान लो कि आप कुछ अच्छा कार्य कर रहे हो। स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत बढ़िया लाइन कही है कि अगर आपकी जिंदगी में चुनौतियां नहीं है तो इसका मतलब आप समझ लो आप ठीक रास्ते पे चल ही नहीं है। चुनौतियां भी आएगी, समय भी लगेगा। जिस उद्देश्य से, जिस मकसद से, जिस पाप इरादे से यह सिंह चालू किया, इसमें तो कोई भी मिलावट नहीं, कोई भी खोट नहीं है। लेकिन आज 25 साल हो गए, आज 25 साल हो गए, लेकिन अदरवाइज में मुझे सभी का 25 साल में मैं 1000 साथी वैसे तैयार नहीं कर पाया जिसमें मैं थक भी सकता हूं। मैं ये भी मान सकता हूं कि ये दुनिया नहीं बदल सकती। इतनी कोशिश करो, ये विचार, ये बातें बार बार आती, लोग बदलना ही नहीं चाहते। रोज फेस करना पड़ता है, बहुत कम अवसर है हमारे साथ बदलने के। तो क्या थक जाए, रुक जाए? मैंने एक जीवन से अधिकार हटा रखा है, डिक्शनरी में से सभी हटा रखा है कि पीछे मुड़ के देखना। मेरे अगर आपके संकल्प में मजबूती है, पावर है, तो समय कितना भी लग सकता है, क्योंकि बड़ी घटनाएं करने में समय लगता है, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, अस्तित्व उस घटना को घटित करेगा। अब ये जो कारण हमने छेड़ा है, हो सकता है मैं पूरा न कर पाऊं, हो सकता है आप पूरा न कर पाए, लेकिन अगर हमने वो बीज बो दिया है क्रांति का, तो अस्तित्व व्यवस्था करेगा। जिस काम को हम अधूरा करेंगे, हमारे बच्चे आपके आगे होंगे। देखिए, जीवन मिला है, आप कैसे भी गुजार सकते हैं, लेकिन इसी जीवन को एक ऐसे काम में भी लगा सकते हैं कि जब आप ऊपर जाए ना, तो आपको अफसोस नहीं होगी मैंने इस जीवन को कुछ किया नहीं।
आपको या आप खुशी से कहें कि मैंने इस जीवन में मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रखी, मुझे कोई पश्चाताप नहीं है, और पीछे इतना साम्राज्य है, इतनी दुनिया, इतने लोग, इतने संस्कार मैंने विकसित कर दिए हैं कि ये काम रुकने वाला है। मुझे गर्व है अपने बच्चों पर कि आज मुझे पूरा विश्वास हो चुका है, भरोसा हो चुका है कि जो बीज हमने बोया है वो बच्चे इसको कभी भी कमजोर नहीं करेंगे। अब ये कहानियां पता नहीं कितने सालों में पूरी होगी, कब लोग बदलेंगे। मामला तो बहुत आसान है, लेकिन माहौल ऐसा है कि हम उस माहौल से, उस दलदल से बाहर न निकल पा रहे हैं, और जब हम ही नहीं निकल पा रहे तब दुनिया को क्या है। तो बात के रहस्य को समझिए, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं, ये लोग पैसे कमाने का माध्यम नहीं है। अगर हम पैसे कमाने के लिए आर्थिक कर रहे हैं तो मतलब कुछ जो ऐसा लगता है कि हम आर्थिक का 1% भी हम 1% भी नहीं। आर्थिक बोलता है कि आप पैसे को आप भूल जाओ ना, आपको क्या चिंता है जब हम सिस्टम में इतना पैसा डाल रखा है, आप बिल्कुल नहीं सोचोगे तो आपका पैसा कम नहीं होगा। आप क्यों उधर दिमाग लगा, 10-10 रुपए, 100-100 रुपए, 50-50 रुपए का हिसाब लगाते हैं। क्या सिंह का मजाक करते हैं, ये आर्थिक नहीं है। आर्थिक को समझिए, आर्थिक को जानिए, और आर्थिक को आर्थिक के जैसे। मेरे पास बहुत सारी बातें हैं, मैंने भी आर्थिक की, मेरा श्वास में आर्थिक रहता है, श्वास। मुझे बोलना कितना आता है ये मुझे पता नहीं, मेरे अंदर बहुत कुछ है, ये मुझे ठीक से पता है। श्वास में आर्थिक के अलावा कोई सोच ही नहीं। मैं देखता हूं दुनिया को, लोगों को इतने शौक है, इतनी चीजें हैं, मुझे क्यों नहीं इच्छा होती? मुझे न घूमने की इच्छा होती है, न त्योहार मनाने की इच्छा होती है, न मुझे जन्मदिन किसी की याद रहते हैं, कुछ भी याद नहीं रहता। अभी प्रियंका का जन्मदिन था 5 अगस्त को, मैंने भी मैसेज देखा तो दिमाग में आया, थोड़ी देर में और भी भूल गया। फिर शाम को सौरभ ने पूछा कि आपने मिस किया, कर देता हूँ। फिर मैं उसको बोला कि किसी चीज में कोई रुचि नहीं, कुछ याद ही नहीं रहता। एक ही चीज याद रहती है कि यार शिव को ऐसा बनाना है, आपके साथ निरंतर संपर्क में रहूं, कुछ आपके दिल की बातें मैं जानूं, कुछ मेरे दिल की बातें आपके साथ शेयर करूं, इसके लिए मैं सिस्टम करने के आर्थिक जुड़ूं। अगर आपको आर्थिक में जैसे करना है साथियों, तो गुरुकुल को आपको जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। अब मुझे तो आज तक कहने में भी डर लगने लगता है कि मैं न कहूंगा, क्योंकि शायद मेरे साथियों को ये पसंद नहीं है, तो मैं क्यों जबरदस्ती किसी का दिल करूं। मुझे तो मेरे मकसद से मतलब है, गुरुकुल तो मेरा उद्देश्य नहीं, मेरा उद्देश्य तो आर्थिक है, और आर्थिक ही नहीं, मेरा उद्देश्य तो नए भारत का निर्माण है। गुरुकुल मेरा कोई मकसद नहीं है, लेकिन गुरुकुल के बिना मुझे अभी तक कोई रास्ता भी तो नजर नहीं आ रहा है। मैं कैसे आपके दिलों में जगह
मुझे कोई रास्ता भी तो नहीं। तो मेरा एक अनुरोध है कि एक बार 3 महीने के लिए 3 महीने के लिए वादा कर लीजिए कि हम नियम से बिल्कुल आए, और वो भी करना हो तो कीजिए, नहीं तो इससे अगर आपको नाराजगी होती तो मेरे को आपसे प्रेम चाहिए, मुझे कोई नाराजगी नहीं। अगर आपको बात ठीक नहीं लगती है, आपको वो तरीके से मेरे से संवाद करना है तो मुझे वो रास्ता बता दीजिए। मुझे तो केवल आपसे कुछ दिल की बातें शेयर करनी है, जो आधा 1 घंटे में नहीं हो सकती साथी। कुछ बहुत सारी टेक्निकल बातें, कुछ बहुत सारी भावों के रूपांतरण की बातें हैं, कुछ बहुत सारी आत्मा की बातें हैं, कुछ बहुत सारी दिल की बातें। तो आपको जैसा ठीक लगे आपको निर्णय लीजिए। मैं तो एक और वादा भी मत कीजिए अगर आप नहीं आ सकते, वो भी गलती से है, और मैं पूछूंगा भी नहीं, मेरा पूछना ही गलत है नहीं होना है, क्योंकि मैं आपको पूछकर उस वादा तोड़ने का दोषी क्यों बनाऊंगा। पर मैं एक बात कह सकता हूं, जो आप जीवन में चाहते हो मुझे सब पता है, वो मेरे प्रोजेक्ट में शामिल है कि आपको पैसा चाहिए, मुझे पता है। तो मैं भी ये चाहता हूं कि आरसीएम वाले ही इस दुनिया में सबसे ज्यादा धनी हो। ये इस प्रोजेक्ट में शामिल है, ये इस सिस्टम में शामिल है, लेकिन तरीका वो नहीं है जिस तरीके से हम करना चाहते हैं। तरीका कुछ अलग है, तरीका हटकर। आप जिस तरीके से कोशिशें करते रहो, पहले अंत में ये और बाकी है, कितने साल निकाल दिया, कहीं वहीं के वहीं अटके पड़े। आओ मेरे साथ उस नई यात्रा की ओर कदम बढ़े, जहां 1 साल में रॉयल्टी पर आना चाहिए, 2 साल में टेक्निकल पर आना चाहिए, 7 साल में 10 साल तक ज्यादा से ज्यादा डायमंड करना चाहिए। मेरी बात से नहीं, ये पिरामिड है, ये मापदंड है, ऐसे होता है। आपसे देखिए, दुनिया को सफल करना भी तो आरसीएम के प्रोजेक्ट में शामिल है। तो थोड़ा सा अभी तो मैं क्या बोलूं, ज्यादा 5 मिनट में कितनी बात करूं, जितनी कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे राज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। निश्चित तौर पे यह वादा करता हूं, क्योंकि मैं कभी बड़े वादे से मुकरता नहीं। जो भी बात मैं आपसे करना चाहता हूं, उसमें आपके सारे स्वार्थ, यानी आपकी सारी इच्छाएं, स्वार्थ की इच्छा मैं कह रहा हूं, आपकी सारी इच्छाएं, सारी जिज्ञासाएं, मुझे पता है कि आपके लिए क्या होनी चाहिए, वो सारी बातें इसमें शामिल है। और कोई गलत इरादा, कोई गलत उद्देश्य, कोई एजुकेशन से पैसा कमाना, कोई यूट्यूब चैनल को बड़ा करना, ये कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी। अभी डाउट है आपको कोई? नो। कोई डाउट है किसी को? नो सर। तो अब आप सोच लीजिएगा, मैं आप तो नहीं खड़े करूंगा, पर आप सोच लीजिए साथियों, आप चाहो तो हम मिलजुल कर एक क्रांति कर सकते हैं, ये मुझे पता है। पर इन चीजों को मैं आपको बहुत सारे बदलाव आप जो कर रहे हो ना, आपको लगता है कि आप ठीक कर रहे हैं, मैं एक एक चीज बताऊंगा कि आपको लगेगा हम तो तरह से वो पूरा तरीका ही गलत था, एकदम गलत। जिन चीजों को आप प्रमोट कर रहे हो, जिन चीजों का आप मालाएं पहना रहे हो, मैं आपको बताऊंगा कि माला पहनने का विषय नहीं है, इसको तो बदलने का विषय है। ग्रोथ है, हम फैलेंगे, हम विस्तार करेंगे। आप ही के लिए प्रतिदिन बहुत सारी नई चीजें रूपांतरण यात्रा का प्रोजेक्ट, सेवा की गतिविधियां,
स्वास्थ्य क्रांति, ये प्रोजेक्ट आपको क्या लगता है? हर प्रोजेक्ट में शुरू में एक रुकावट सी आती है, पर हमें पता होता है कि क्या करना है। हम अपने उसूलों पे कायम रखते हैं, इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। और अभी पूरा निर्णय ले रखा है, ठान रखा है सिस्टम ने, जो भी सिस्टम के साथ जुड़ेंगे, जो भी सिस्टम के साथ चलेंगे, हमें ग्रोथ पैरामीटर बना दिया है 100, 50, 25, वहां तक हमें लेके जाना है। 100, 50, 25 ग्रोथ का समझते, हर महीने हर वाइटल एक्टिविटी 100% से ज्यादा ग्रोथ, हर महीने हर रॉयल्टी एक्टिविटी 50% से ज्यादा ग्रोथ, हर महीने हर टेक्निकल एक्टिविटी 25% से ज्यादा ग्रोथ। पूरा सिस्टम उसमें काम कर रहा है। पूरा कंपनी के पहले का मुकाबला 100 गुना स्टाफ बढ़ा रहे हैं, व्यवस्थाएं बढ़ा रहे हैं, प्रोजेक्ट ले रहे हैं, नए नए फ्लो कर रहे हैं। ठान लिया है, हम तो पूरी ताकत लगाएंगे। आपको साथ में आना तो आप आइए, हम आपको बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो ये जो देर है हमारे आपस में, वो जो दूरियां हैं, वो नहीं मिटाएंगे तो हम कभी इन चीजों को समझ नहीं पाएंगे। आपको साथ में आना पड़ेगा, आपको जुड़ना पड़ेगा। आपको जीवन का 1 घंटा, जैसे आपका सोने के घंटे निर्धारित है, उसी तरह से जीवन का 1 घंटा आपको निर्धारित करना पड़ेगा कि कम से कम 3 महीने आके देखते हैं कि कुछ है बात या सदगर्भ की बकवास। कर सकते हैं? तो मैं यही अपनी बात को विराम दूंगा। अभी तो एक छोटी सी घोषणा है, लेकिन उसको भी यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि छोटे मोटे के लिए आपने इतनी मेहनत करके इतने साथी को एकत्रित किया है, वो सब बातें जो गुरुकुल हो जाती है या और अन्य प्लेटफॉर्म हो जाएगी। यहाँ एक रियल जो कंटेंट है, हमारा बेसिक बात है, इस पे थोड़े केंद्रित करिए, थोड़ा विचार कीजिए, थोड़ा निरीक्षण कीजिए, और बहुत बाकी साथियों को आप थोड़ा बताइए कि यार सिस्टम तो बहुत कुछ करना चाहता है, पर हम सिस्टम के साथ जुड़ ही नहीं पा रहे, हम हमारे नैया अलग ही चला रहे हैं। ये थोड़ा समझना है। बहुत बहुत धन्यवाद।